साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका विषय है सफलता के पीछे का संघर्ष। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि हम जब कभी अपने किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और अक्सर देखते हैं कि उस व्यक्ति ने या उस रिश्तेदार ने काफ़ी सफलता प्राप्त करी है, काफ़ी धन दौलत जो है अर्जित कर ली है, लेकिन हमें उसकी सफलता दिखाई देती है। हमें उसके सफलता के पीछे उसके द्वारा किया गया संघर्ष का ज्ञान नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है जाए और वो संघर्ष आपको ईमानदारी से करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे या टीवी पे बाल कलाकार या और अन्य जितने भी सफल व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, वो काफ़ी संघर्ष के बाद उस मुकाम पर या उस सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम अक्सर उन लोगों को भाग्यशाली मान लेते हैं जो सफल हुए हैं, कि हम सोचते हैं कि ये तो बहुत भाग्यशाली है कि जो है इन्होंने इतनी सफलता प्राप्त करी। लेकिन हमें उनके द्वारा किया गया संघर्ष का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। बिना संघर्ष के जो है आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनके द्वारा जो किया गया संघर्ष है उससे आप काफ़ी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अचानक से सफलता किसी को नहीं मिलती। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यदि हमें सफल होना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अक्सर आपने देखा होगा वो व्यक्ति जो सफल हुए हैं, जब वो संघर्ष करते हैं तो उन दिनों जो उनकी लोग सहायता करते हैं या मित्र या रिश्तेदार जो भी उनकी सहायता करता है, उन्हें उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। सफलता के शिखर पर पहुंचकर उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। हम अगर किसी विषय में या कहीं सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखना है। पहला तो अपना टारगेट आपको फिक्स करना है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको किस किस की सहायता की आवश्यकता होती है या आपको क्या क्या जानकारी हासिल करनी पड़ती है। तो साथियों, यदि हम या आप उस प्रयास को या उस संघर्ष को ईमानदारी के साथ करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपने मुकाम को या उस सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि अक्सर हमारे साथ के या बीच के कोई भी व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो हमें ये सोचने का समय मिलता है कि क्या हम ये नहीं कर सकते। उस कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप कुछ ठान लेते हैं तो आप जो है उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। और संघर्ष ईमानदारी के साथ किया गया अक्सर कामयाब होता है। भाग्यशाली व्यक्ति भी साथ देता है, लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं के साथ देता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष जरूर करें और आपको हम सफलता जरूर प्राप्त होगी, आप उस मुकाम पर जरूर पहुँचे हैं। और एक बात की मैं चर्चा और करूँगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, चाहे आपने टीवी वगैरह पर देखा होगा, कोई बाल कलाकार है या डांस कंपटीशन में है या जितने भी कलाकार हैं, उनके द्वारा किया गया संघर्ष हमें देखना ज़रूरी है। उनके द्वारा किया गया प्रयास से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनके अनुभव को अपने में शामिल करेंगे या उस पर विचार करेंगे तो हमें हमारी राहें बहुत आसान हो जाएंगी और जो मुकाम हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम जो है ईमानदारी से उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और जब तक वह मुकाम या सफलता हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमें लगन के साथ संघर्ष करना है और हमेशा प्रयास करना है, क्योंकि उसी के उपरांत हमें सफलता मिलेगी। और यदि हम ईमानदारी से या संघर्ष में ढिलाई करते हैं या ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा नहीं है जो है, तो वो गलत है। भाग्य आपका खुद बनाया हुआ होता है, लेकिन जो है आपको ये जैसे मैंने पिछली सब बातों का जिक्र किया है, संघर्ष करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और मैं या बच्चे आजकल जो हैं
वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं और उसमें जो है उन्हें अक्सर सफलता प्राप्त होती ही है। तो साथियों, मैंने एक छोटी सी ये चर्चा करी है कि सफलता के पीछे का संघर्ष हमें ज़रूर देखना चाहिए, तभी हम जो है अपने मुकाम पर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये छोटी सी चर्चा की है सफलता के विषय में, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हमें या आपको इन चीज़ों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और अपने द्वारा किया गया प्रयास अक्सर सफल होता है, कोशिश अक्सर सफल होती हैं। कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तूफान से डरकर किश्ती पार नहीं होती। तो साथियों, कोशिश भी करनी है, संघर्ष भी करना है ईमानदारी के साथ, जिससे जो है हम सफलता प्राप्त कर सकें और हमें हमारे अनुभव से दूसरे भी कुछ सीखें और उन्हें भी जो है अपने द्वारा फिक्स किया गया टारगेट प्राप्त हो सके। और इसी छोटी सी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा की तरह ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ भी रहें सुखी रहे, अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। नमस्कार।